हेलो। ये वीडियो क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है। ठीक है, क्लास 10th। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सबसे पहले अपने को देखना है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। अपन इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो इसमें से फॉर्मूला कैसे बनेगा। आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस अप चार्ज अपॉन टाइम, और टाइम को अपन क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को टी से। चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम। ठीक है, क्या होती है? कूलम, जिसको अपन सी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड, जिसको अपन एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई इज इक्वल्स टू सी अपॉन एस। ठीक है, इट इज़ द फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला है आपके चैप्टर में। तो अब अपन देखते हैं आई की ऐसा यूनिट होगी, एक तो अपने को मिल गया कूलम पर सेकेंड, एंड एक और होती है एम्पीयर, जिसको अपन ए से डिनोट करते हैं। तो ये इसकी एस आई यूनिट है। ठीक है, अपन ने क्या देखा? इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई. Electric current is equals to charge upon time, that is q upon t. Coulomb per second is its SI unit, and ampere. Okay, now let's move further. अपन कब से पढ़ रहे हैं कि चार्ज q, but what is charge? Charge is a fundamental particle in an atom. Charge is a fundamental particle in an atom. Charge is a fundamental particle in an atom. It may be positive or negative. Fine, it may be positive or negative. Okay, चार्ज की ऐसा यूनिट अपन ने देख ली, कूलम है। ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। इसकी स्पेलिंग देख लो एक बार। ओके, 1 कूलम चार्ज इज इक्वल्स टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके क्वेश्चन आ सकता है। तो 1 कूलम चार्ज इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। फाइन, अब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। एमीटर इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, whereas, या करंट बोल सकते हो, whereas voltmeter is used to measure the potential difference. अपन आगे पढ़ेंगे what is potential difference. Okay, ammeter is used to measure the electric current या current, and voltmeter is used to measure the potential difference. Fine, ammeter has low resistance whereas it has high resistance. Ammeter is always connected in series whereas it is connected in पैरेलल। सीरीज क्या होता है? जो ऐसे कनेक्ट होता है, पैरेलल जैसे ऐसे कनेक्ट होता है, एक के ऊपर एक मान लो आप। आगे अपन इसको भी पढ़ेंगे। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अपन पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अभी अपन ने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस को, इसको अपन वैसे v से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फाइन, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नॉन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो v इज इक्वल्स टू वर्क डन, अपन देखा है अपन ने वर्क डन, v इज इक्वल्स टू वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, मतलब अपॉन में चार्ज आ गया। ठीक है, क्यू अपन को पता है चार्ज होता है, और w तो अपन ने लास्ट ईयर भी पढ़ा था वर्क होता है। तो इसका ये फॉर्मूला हो गया मान लो, और इसकी SI यूनिट हो गई वोल्ट, और v से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट हो गई वोल्ट। फाइन, अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, डिफाइन 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन
In carrying 1 coulomb charges, then potential difference is called 1 volt. When 1 joule of work is done in carrying 1 coulomb charges, then potential difference is called 1 volt. Okay, fine. Let's now move further. Important topic, Ohm's law. Ohm's law is very important. ये क्या है? Ohm's law में कुछ भी नहीं है. V is proportional to I. ये है. अब इसमें से डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? Potential difference is directly proportional to current. Potential difference is directly proportional to current. Okay. अब पोटेंशियल डिफरेंस को अपन V से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू सर्किट प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. अब देखो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है, ये अपने को पता है, तो V इज इक्वल्स टू I, एक कांस्टेंट आ जाएगा इसकी जगह, तो वो कांस्टेंट है R. ये है कांस्टेंट. अब व्हाट इज R? R यहाँ पे है रेजिस्टेंस. व्हाट इज रेजिस्टेंस? It is a property of a conductor to resist the flow of charges through it. और SI यूनिट क्या होती है इसकी? ओम. OHM. ओम को ऐसे लिखते हैं. ओके. 1 ohm is equals to 1 volt upon 1 ampere. 1 ohm की definition, when potential difference is 1 volt and current through the circuit is 1 ampere. When potential difference is 1 volt and current through the circuit is 1 ampere, then resistance is 1 ohm. ठीक है. एक फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया. फैक्टर्स देखते हैं विच अफेक्ट द रेजिस्टिविटी ऑफ अ conductor. Factors which affect resistivity of a conductor. Resistivity of a uniform metallic conductor is resistance. Resistance is directly proportional to length. Second देखते हैं, resistance is directly proportional to temperature. Third देखते हैं, resistance is inversely proportional to 1 upon area. Fourth है, depends on nature of मटेरियल. फाइन. अब अपन देखते हैं रियोस्टेट क्या होता है. इट इज़ अ वेरिएबल रेजिस्टेंस. वेरिएबल रेजिस्टेंस इज अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज. मतलब करंट अपने को अगर चेंज करना है तो उसके लिए अपने को रेजिस्टेंस चेंज करना होगा, और वो रियोस्टेट की वजह से चेंज होता है. ठीक है. दिस ओनली आई वांट टू स्पीक इन दिस वीडियो.